बुल स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में जिनका अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि आप उनको जानते हो, पर कुछ ऐसी कंपनियां जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली कंपनी का नाम है ESAB इंडिया लिमिटेड। ये एक मशीनरी सेक्टर की कंपनी है जो कि वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी बहुत अच्छी है, अपने शेयर प्राइस पे भी देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आज हम देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो रुपीज़ इन लैक्स में सारे फिगर दिए गए, हम आपको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की जो इनकम की है कंपनी ने वो 270 करोड़ की है। ये इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसकी इनकम फ्लैट दिखाई दी है। ईयरली बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 228 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब बढ़कर अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई दी है। कंपनी की ईयरली में 270 करोड़ की हो चुकी है। एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस निकल के आया कंपनी का वो 221 करोड़ का है। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ का था, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसका एक्सपेंस अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दिया। ईयरली बात करें तो 202 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने, जो कि अब इस क्वार्टर में 221 करोड़ का हो चुका है। तो एक्सपेंस भी अभी इसके अच्छे दिख रहे हैं। द एक्सपेंस ज़्यादा बढ़े हुए भी नहीं है और कुछ कम हुए हुए हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकला कंपनी का वो 36 करोड़ का है। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का किया था, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसका प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पर ईयरली देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब बढ़कर डबल हो चुका है। 36 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी आ चुकी है। ईपीएस पे भी देखोगे तो ईपीएस इस क्वार्टर का 23.60 का है। यही ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 20.73 का था और पिछले ईयर तो 12 का ईपीएस था। तो 12 का ईपीएस हो चुका है अब 23 का ईपीएस। तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया कंपनी के रिजल्ट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छे से जान लीजिए। कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम में ग्रोथ ज़रूर करेगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी कंपनी की बिजनेस की बात करें तो एक ये डिफेंस, लार्ज कमर्शियल, स्मॉल वेसल, स्पेस के लिए शिप बिल्डिंग करती है और रिपेयरिंग भी करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस प्रोवाइड भी करती है। अब हम देख लेते हैं इसके इस क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सारे रिजल्ट को रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया, वही रुपीज़ इन करोड़ में बात करेंगे कन्वर्ट करके। टोटल इनकम देखते हैं कंपनी की इस क्वार्टर की, जो कि है 664 करोड़ की। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 744 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसकी इनकम घटती हुई दिखाई दी है। ईयरली बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 1015 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब घटकर 40% डाउन हो चुकी है ईयरली भी। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में इसकी अच्छी खासी इनकम कम होते हुए दिखाई दी है। एक्सपेंस की तरफ चले तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकला है कंपनी का वो 524 करोड़ का एक्सपेंस है। यही क्वार्टर पिछले में 580 करोड़ का था और पिछले ईयर में 840 करोड़ का था। तो एक्सपेंस भी रेवेन्यू कम होने की वजह से एक्सपेंस भी यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। सीधा अब इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं। तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट किया कंपनी ने वो 110 करोड़ का किया है। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का किया था, यानी क्वार्टर क्वार्टर हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। आप इसको फ्लैट भी कह सकते हैं इसके प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली बात करें तो ईयरली भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले साल कंपनी ने 129 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब 110 करोड़ पे आ चुका है। तो क्वार्टरली और ईयरली इसके प्रॉफिट फ्लैट दिखाई दिए। एक तरफ इसके अगर आप ईपीएस भी देखोगे तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकला है कंपनी का वो 8.39 का है। ये ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 8.55 था और पिछले ईयर में 9.84 था। तो ईपीएस भी हल्का सा स्लो होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट के रेवेन्यू मेन होते हैं, जो रेवेन्यू ही कम आए हैं क्वार्टरली और ईयरली। तो रिज़ल्ट अभी इसके इस क्वार्टर के अच्छे नहीं देखने को मिले। अब हम चलेंगे अपनी तीसरी कंपनी पे। इस कंपनी को तो आप ज़रूर जानते होंगे, कंपनी का नाम है डिलीवरी लिमिटेड। कुछ टाइम पहले ही इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था मार्केट में। आज इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। सारे फिगर्स को रुपीज़ इन मिलियंस में दिया गया है। कंपनी का बिजनेस आपको जैसे कि पता होगा, नाम में ही दिख रहा है, लॉजिस्टिक सेक्टर से आती है कंपनी, जो कि लॉजिस्टिक का ही मेन प्योरली बिजनेस करती है। अच्छा, अगर इसके इनकम पे देखें तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है कंपनी की वो 1700 करोड़ की है। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1750 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसकी इनकम फ्लैट दिखाई दे रही है। ईयरली बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 1650 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अभी तक
थोड़ी बहुत ही बढ़ी है। तो क्वार्टरली और ईयरली हल्की फुल्की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसकी इनकम। एक्सपेंस की तरफ आए तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस किया कंपनी ने वो इनकम से ज़्यादा किया है। जी हाँ, मैं बता दूं कि डिलीवरी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हो सकता है इसके प्रॉफिट की जगह अब आज भी इसके लॉस देखने को मिले, पर देखना ये होगा कि ये लॉस पिछले क्वार्टर और ईयर से ज़्यादा है या कम है। तो इसके एक्सपेंस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर का जो कंपनी ने एक्सपेंस किया वो 1900 करोड़ का है। यही एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1900 करोड़ के थे, यानी एक्सपेंस क्वार्टरली फ्लैट दिखाई दिया, कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, वो कि अच्छी बात। पर ईयरली देखोगे तो 1740 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 1900 करोड़ का हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके सीधा लॉस की तरफ। तो लॉस फॉर द पीरियड पे आए तो इस क्वार्टर का जो लॉस दिखता है हमें वो 165 करोड़ का लॉस है। यही लॉस पिछले क्वार्टर में 220 करोड़ का था, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसका लॉस अब कम होता हुआ देखने को मिला। पर ईयरली देखोगे तो यहाँ कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 83 करोड़ का लॉस किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब डबल हो चुका है 165 करोड़ का। तो रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा ही बदलाव कर दिया कंपनी ने। उम्मीद थी कि इसके लॉस कम होते हुए नज़र आएंगे, पर लॉस इसके सिर्फ क्वार्टरली कम हुए, ईयरली कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो ईपीएस पे भी जैसे आप देखोगे तो ईपीएस अब इसका माइनस में ही है, -24 का ईपीएस है, 2.24 का, जो कि पिछले क्वार्टर में -3.0 का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका कम होता हुआ दिखाई दिया माइनस। जो कि ईयरली देखोगे तो पिछले साल इसका 1.43 माइनस में चल रहा था, जो कि अब बढ़कर ज़्यादा हो चुका है, 2.24 का हो चुका है। तो रिज़ल्ट मेरे ख्याल से अभी ओके ओके थे जैसे कि रेवेन्यू देखा जाए, पर एक मार्केट ने भी एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि इसके लॉस ज़रूर कम होंगे, पर लॉस क्वार्टरली की जगह ईयरली में भी कम भी होने थे, दोनों में ही कम होने थे। तब एक पॉजिटिविटी थी कि मार्केट में अब इसका शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अब चलते हैं अब चौथी कंपनी की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं चौथी कंपनी पे। कंपनी का नाम है गुफीक बायोसाइंस फार्मास्यूटिकल का ये बिजनेस करती है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फंडामेंटल भी कंपनी अच्छी है। एक बारी इसके Q3 का रिजल्ट देख लेते हैं, जो कि रुपीज़ इन लैक्स में सारे फिगर्स दिए हुए हैं, हम आपको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो इस क्वार्टर का जो कंपनी ने इनकम की है वो 178 करोड़ की है। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ की थी, और पिछले ईयर 173 करोड़ की, यानी क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इतनी कुछ खास इनकम नहीं दिखाई दी कंपनी की, ना ही कुछ बढ़ी ना ही कुछ घटी, फ्लैट ही इनकम दिखाई दी है। एक्सपेंस की तरफ नज़र डाले तो इस क्वार्टर का जो कंपनी ने एक्सपेंस किया है वो 150 करोड़ का है। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ का था, और पिछले ईयर 144 करोड़ का, यानी एक्सपेंस भी फ्लैट ही चल रहा है, कुछ बढ़ते हुए नहीं ना कुछ घटते हुए दिखाई दे रहे। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आने के बाद हमें इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट दिखता है वो 20 करोड़ का है। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का था, और पिछले ईयर 21 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी कुछ नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ईपीएस भी वैसे ही चल रहा है 2.10 का इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.09 का था, और पिछले ईयर में 2.17 का था। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के कुछ खास देखने को नहीं मिले। स्मॉल कैप कंपनी थी तो उम्मीद लगा रखी थी कि अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं मार्केट में इसका क्या रिएक्शन देखने को मिले मंडे को। तो चलिए चलते हैं आखिरी कंपनी की तरफ। इस कंपनी का नाम है अवंती फीड। अवंती फीड फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बिजनेस की बात करें तो इसमें श्रिम्प फीड ये बनाती है, जो कि इंडिया में इसका शेयर मार्केट 45% है। इंडिया के साथ साथ बाहर के ग्लोबल मार्केट में भी इसके अच्छा खासा बिजनेस है। तो इसके Q3 के रिजल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर का जो कंपनी ने इनकम की है वो 1130 करोड़ की है। ये इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी इनकम थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दी है। पर ईयरली देखोगे तो 1087 करोड़ की इनकम की थी कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 1130 करोड़ की हो चुकी है। तो क्वार्टरली थोड़ी बहुत इनकम कम होती हुई दिखाई दी, पर ईयरली अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है कंपनी के इनकम पे। इसके अगर टोटल एक्सपेंस की भी बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकला है वो 1032 करोड़ का है। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ का है, यानी क्वार्टर इसका एक्सपेंस अच्छा खासा कम होता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है प्रॉफिट पे भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। ईयरली भी देखोगे तो कंपनी का पिछले साल 1012 करोड़ का
एक्सपेंस था जो कि अभी तक 1032 करोड़ ही हुआ है। तो एक्सपेंस इसके अच्छे मेंटेन किए गए हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि अवंती फीड फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, बिजनेस भी मुझे इसका ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। सरकार भी हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ये कंपनी भी उसी काम से ही रिलेटेड काम कर रही है। इसके प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं हम। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकला है कंपनी का वो 70 करोड़ का है। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का किया था, यानी क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पर आप ऊपर देखा जैसे कि आपने रेवेन्यू इसका थोड़ा बहुत कम था, तो प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा बहुत निकल के आया है। तो एक्सपेंस मैंने बताया जैसे कि कम हुआ, उसकी वजह से इसके प्रॉफिट भी दिख रहे हैं। तो ईयरली भी आप देखोगे तो ईयरली 43 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था, जो कि अब बढ़कर अच्छा खासा 80% जंप कर चुका है। 70 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी आ चुकी है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छे खासे दिखाई दिए कंपनी के। ईपीएस पे भी नज़र डालें तो ईपीएस भी ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। 4.58 का ईपीएस इस क्वार्टर का है, जो कि पिछले साल 2.95 का था और पिछले क्वार्टर में 4.16 का था। तो ईपीएस भी अच्छा ग्रोथ में चल रहा है। पांचों कंपनियों के मैंने रिजल्ट दिखा चुका हूँ। कंपनियों के आप देखिए उनके बिजनेस कि किस तरीके की बिजनेस कर रही है और कितना ग्रोथ के लायक है, जब भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचना। बाकी अगर आपको इन पांचों में से किसी भी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस कंपनी का नाम ज़रूर लिख देगा, हम उस पर पूरी वीडियो ज़रूर बना देंगे। बाकी हमने चैनल पे और भी वीडियोस डाल रखी है और उसको भी देखना ना भूलिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें और वीडियो जो पसंद आती है उसको लाइक भी करें और कमेंट में लिख के भी बताएं कि आपको वीडियो में और क्या क्या चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ।